Assalamu alaikum. Welcome to SNM PSX. Today we are here with the market analysis of 24th August 2021. So let's start with the Fibonacci pattern. Before we begin with the figures, we can already see कि बहुत सारे रेड जोन्स के अंदर हमें सारे पोर्टफोलियोज नज़र आ रहे हैं और जो कि ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि इंडेक्स 3 दिन से एक बुलिश मूव दिखा रहा था और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमारे पास नेगेटिविटी तो कोई भी नहीं है, लेकिन इट्स अ राइट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड कंसिडर योर प्रॉफिट टेकिंग्स। क्योंकि जब आपको एक बुलिश रैली नज़र आती है तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती। हर मार्केट का ये असूल है कि वो बुलिश रैली बनाती है, कुछ करेक्शंस लेती है और उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट मूव बनाती है। तो यहाँ भी एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट टेकिंग्स आएंगी और ये वही सेक्टर्स होंगे जिनमें मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से एक बुलिश रन दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश जोन में थी। तो वहाँ से जो है वो इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट्स लिए हैं और जो इंडेक्स है उसको आज अच्छे खासे पॉइंट्स लूज़ करने पड़े हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के साथ ताकि हमें बाइंग पैटर्न पता चल सके और सेलिंग पैटर्न पता चल सके, जिसकी वजह से मार्केट ने आज हमें मूव दिखाई है। बैंक्स ने आज 1.612 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, ब्रोकर्स ने 0.339 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, कंपनीज ने 0.338 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.496 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.001 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, लोकल पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने 1.071 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.563 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, बैंक्स ने 1.612 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, ब्रोकर्स ने 0.339 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, कंपनीज ने 0.338 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.496 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.001 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने 1.07 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.563 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने 0.971 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, एनबीएफसीज ने 0.022 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 3.241 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.015 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। तो जिन जिन पोर्टफोलियोज़ के अंदर हमें पिछले 2-3 दिन से बाइंग्स दिख रही थी, उन्हीं पोर्टफोलियोज़ ने आज सेलिंग की है, अपने प्रॉफिट्स को बुक किया है और जो है आने वाले दिनों के अंदर वो अपने जो भी कैश है उसको इस्तेमाल कर कर नए स्टॉक्स में हो सकता है रैली बनाएं, क्योंकि अब इंडेक्स को अपना लेवल रिटेन करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए जिन पोर्टफोलियोज़ ने आज सेलिंग की है वो बाइंग प्रेशर भी डाल सकते हैं मार्केट में। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग नेगेटिव। जो चीज़ आपने मार्केट से निकाली है वो एट द एंड फ्लो होके जाना कहाँ पर है, मार्केट में ही आना है। पैसा जो निकला है वो फ्लो होके मार्केट में ही आएगा। तो लेट्स बिगिन विद द पॉजिटिव साइड की जो चीज़ें निकली है वो घूम फिर के इंटरलूप की तरह हमारी मार्केट में ही आनी है और उसके बाद एक और हमें बुलिश रन नज़र आएगा। अब बात करते हैं मार्केट के उन स्टॉक्स की जिन्होंने आज इंडेक्स को पॉइंट्स या तो गेन करवाए हैं या फिर लूज़ करवाए हैं। अगर गेनिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो ये वो स्टॉक्स है जिनको काफ़ी दिनों से रेडिश जोन में रखा जा रहा था और आज फाइनली उनकी बुलिश मूव बनी है, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़े करके इंडेक्स को स्ट्रेंथ देने की कोशिश की है, पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कराने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम फोकस करें रेड जोन की तरफ तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले 3 दिन से इंडेक्स को बड़े बड़े पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करवा रहे थे और आज उन्हीं स्टॉक्स के अंदर से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग्स हुई है, जिसकी वजह से वो हमें रेड जोन में दिख रहे हैं। और जितने पॉइंट्स इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किए थे पिछले 2-3 दिन के अंदर, आज वो सारे पॉइंट्स वो ले जा चुके हैं। तो दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। जिस तरीके से हम ग्रीनिश जोन देखते हैं तो अब हमें रेडिश जोन देखने के लिए भी आदी हो जाना चाहिए। हर सीज़न सेम नहीं होता, इसी तरह मार्केट में भी हमेशा ग्रीनिश रैली नहीं चलती। करेक्शन आनी ज़रूरी है क्योंकि करेक्शन आएगी तो हमें नेक्स्ट मूव मिलेगा। अगर सब अपने स्टॉक्स रिटेन करके बैठ जाएंगे, सिर्फ अपर प्राइसेस देखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि बिज़नेस इस तरीके से काम करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। बिफोर वी गो फर्दर थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमारे कल के एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको मार्केट की एक लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखाई थी कि मार्केट किस लेवल्स पर सस्टेन कर रही है, कहाँ से रेजिस्ट कर रही है
कौन सा उसका रेंज बाउंड एरिया, और मैंने एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाएगा कि ये वो एरिया हो सकता है जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग्स एक्सपेक्टेड है। और अगर आपको भी अपने कोई प्रॉफिट टेकिंग्स वाले रेट नज़र आ रहे हैं तो बुक योर प्रॉफिट्स, अपने कैश बुक के बैलेंसेस को हाई रखें, ना कि अपनी होल्डिंग्स के बैलेंसेस को, क्योंकि दिस इज़ द टाइम, अगर आपको रेट आ रहा है तो आप उस रेट को एंजॉय करें और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें। तो ये बात मैंने आपको कल बता दी थी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कि मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश तो है लेकिन करेक्शंस आर एक्सपेक्टेड। तो जब करेक्शंस एक्सपेक्ट की जा रही हो तब आप अपने जो भी प्रॉफिट्स की, अगर आपको फिगर्स नज़र आ रही है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मेरा डिज़ायर्ड प्रॉफिट लेवल है और वो हिट कर गया है, तो आप सर्किट ब्रेकर का वेट ना करें, आप अपर लॉक्स का वेट ना करें, अपने प्रॉफिट्स को लें और मार्केट से एग्जिट करें। जितना जल्दी मार्केट के अंदर से आप प्रॉफिट लेकर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके प्रॉफिट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जितना आप ज़्यादा स्टे करेंगे लंबे के लिए, वहीं आपकी प्रोबेबिलिटी लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। तो आज बिल्कुल यही हुआ है। जिसने अपने हायर लेवल्स देखे थे उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया और वो वहाँ से एग्जिट कर गए। तो बढ़ते हैं अब हमारे टेक्निकल्स की तरफ आज की मार्केट को देखकर। अच्छा जी, मार्केट की टेक्निकल इंसाइट्स पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो हैं मार्केट का एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में कौन से हॉट स्टॉक्स है इसके बारे में भी एनालिसिस बनाएं, अपना स्टॉक वाइज एनालिसिस दें। हम आपसे जो है वो स्टॉक्स रिक्वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर बात करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रिक्वेस्टेड स्टॉक के ऊपर भी एनालिसिस बनाऊँ वीकली या डेली, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने फेवरेट स्टॉक्स का नाम लिख दीजिएगा और मैं जो हूँ उसके ऊपर सारा डेटा जॉट डाउन करके आपको एक एनालिसिस की वीडियो ज़रूर बनाकर प्रेजेंट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे कमेंट्स में ढेर सारे स्टॉक्स मिलने वाले हैं जिसके बारे में मैं बात करूँ। चले जी, बिफोर वेस्टिंग एनी अदर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट की टेक्निकल इंसाइट्स के ऊपर। तो हुआ वही है जो एरिया मैंने आपको कल मार्क करके दिखाया था। मार्किंग आज भी बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ एक लाइन के एडिशन है जहां मार्केट ने सपोर्ट ली है। आज मार्केट बुलिश मूव के अंदर है, आज करेक्शंस आई है, प्रॉफिट टेकिंग्स हुई है। अब हो क्या रहा है, दो यहाँ पर आइडियोलॉजीज़ है। एक आइडियोलॉजी ये है कि मार्केट चूंकि फ्यूचर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखती, सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को हिट करेगा या उसको ब्रेक करेगा। पहली जो थ्योरी है वो तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है मार्केट अपने पुराने मूव के अंदर आ जाए। पुराने मूव से मुराद वो वही रेंज बाउंडेड मूव के अंदर चले कि 47,000 को जो है वो वापस जाकर टच करे, फिर ऊपर आए 48,000 को टच करे और फिर 47,000 पर जाकर सपोर्ट ले और अपनी रेंज बाउंडेड सिचुएशन को कैरी करे। तो मैंने आपके सामने एक लाइन मार्क कर दी है कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करवा देती है नेक्स्ट डे की, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो फर्स्ट आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, यानी अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करेगी या उसे ब्रेक करेगी। अगर उस मार्किंग लाइन से नीचे की तरफ की क्लोजिंग आ जाती है कल के दिन में, तो हमें ये समझ लेना है कि मार्केट अपने प्रीवियस पैटर्न पे ही वर्क करेगी। जितनी भी हमारे पास पार्टिसिपेशन 3 दिन में आई है वो पार्टिसिपेशन रिवर्स हो जाएगी, 47,000 हम हिट होता हुआ देखेंगे। और ये भी बात हम कंसिडर करनी चाहिए हमें कि ये वाला वीक जो है वो रोल ओवर वीक है, इसमें सारे DFCs की सेटलमेंट है। तो हो सकता है मार्केट एडवर्स सेटलमेंट भी थे, रिवर्स हमें अपनी क्लोजिंग दिखाए, लेकिन हमें अपने सेंटिमेंट्स को लूज़ नहीं करना है, स्क्रीन देखकर ट्रेड नहीं करनी है, हमें हमारे लेवल्स को देख के ट्रेड करना है, हमें हमारे टेक्निकल्स को देख के ट्रेड करना है। अगर हमारे पास वो ट्रेडिंग एरिया, वो प्रॉफिट एरिया हिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट टेकिंग्स करनी है और एग्जिट ले लेनी है। देर तक मार्केट में सस्टेन नहीं करना है। हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, आपने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है और उसको अडॉप्ट करना है। आए आप स्कैल्पर हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उस हिसाब से आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक दिन के लिए इंट्राडे ट्रेडर बन जाओ और नेक्स्ट दिन आप जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचने लगो। नो, हमेशा स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए। ये स्टॉक्स टू स्टॉक ज़रूर वेरी कर सकता है, लेकिन डे टू डे वेरी नहीं करना चाहिए। डे टू डे आपकी इनसाइट बिल्कुल एक अपने टारगेट पे होनी चाहिए कि अगर मैं आने वाले 2 वीक्स के अंदर ये प्रॉफिट देख रहा हूँ और मुझे नज़र आ जाता है तो मुझे उसको लेकर निकल जाना चाहिए, मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमें अगर इन पैटर्न्स को देखें तो मार्केट ने 3 ग्रीन सोल्जर्स वाले पैटर्न को बनाया है। 3 बड़ी ग्रीन कैंडल है और आज एक बड़ी रेड कैंडल है करेक्शन की।
अगर वो उस एरिया को हिट करती है कल और वहाँ से ऊपर की या फिर सस्टेन्ड क्लोजिंग देती है, दैट मीन्स मार्केट अपने अभी भी बुलिश मूव के अंदर है। अगर उस सेफ जोन से क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाती है, दैट मीन्स मार्केट ने ऑफिशियली सेलिंग जोन क्रिएट कर दिया है, आपको एक सेल की कॉल दे दी है और आपने अपने स्टॉप लॉसेस को हिट कर कर बाहर आ जाना है, क्योंकि वो हो सकता है अपने 47,000 की सपोर्ट को भी रीटेस्ट करे। तो कल की क्लोजिंग, ये मार्किंग्स, अपने प्रॉफिट टेकिंग एरियाज को, अपनी स्ट्रेटजी को माइंड में रखते हुए आपने काम करना है। लॉन्ग रन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट का ये अडेप्टिव नेचुरल पैटर्न है करेक्शंस लेना, घबराना नहीं है आपने। अपने लेवल्स को याद रखना है, स्ट्रेटजीज को याद रखना है, टेक्निकल्स को याद रखना है, पैटर्न देखना है, स्क्रीन नहीं देखनी, टेक्निकल्स देखना है, सिंपैथी और इमोशंस में बिल्कुल नहीं आना है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कौन से स्टॉक्स के बारे में आप एनालिसिस सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं आपके लिए वो वाली वीडियोस भी लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा सबकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकूँ, लेकिन अगर किसी की मिस हो जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर हो जाएगी। दिल बर्दाश्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।